चलते हैं, आइएगा। पहला सवाल क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। पहला सवाल आपका बोल रहा है ना। पहला सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला सवाल आपका बोल रहा है 52वां 54वां नंबर सवाल। 54वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त जो है कि परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। तो ये किसके कौन कौन, अच्छा नहीं शामिल है, अंतर्गत शामिल नहीं है, क्या है शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है, ये जो है कि आपको पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सा संयुक्त जो है कि परामर्शी मशीनरी जो है कि स्कीम के अंतर्गत जो है कि आपको शामिल नहीं है। तो ग्रेड ए की सेवाएं शामिल नहीं है। उसके बाद संघ जो है कि आपको केंद्र संघ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, और एक जो है कि आपको तीसरा क्या है, पुलिस जो है कि आपको कर्मी। ये जो है कि आपको संयुक्त जो है कि आपको परामर्शी जो है कि मशीनरी स्कीम में शामिल जो है कि आपको नहीं होते। तो शामिल कौन है, तो केंद्रीय सचिवालय ग्रेड बी के जो है कि आपको सेवाएं के अधिकारी होते हैं, ये जो है कि आपको शामिल होते हैं। देखिए क्या इसका आंसर लिया है। संयुक्त जो है कि मशीनरी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड ए की सेवाएं आती है, जिसमें संघ शासित प्रदेश क्षेत्र के कर्मचारी तथा पुलिस कर्मी जो है कि आपको इसमें शामिल नहीं होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय जो है कि आपको आता है, और यही जो है कि आपको केंद्रीय जो है कि आपको क्या है, संयुक्त परामर्शी जो है कि आपको मशीनरी में जो है कि आपको शामिल होता है। देखिएगा जिला प्रशासन का आशय क्या होता है। तो जिला प्रशासन का आशय मतलब इसका काम क्या है, तो जिला प्रशासन का आशय ये जो है कि आपको लोक प्रशासन का जो है कि आपको देखने का काम जो है कि आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है कि इसका क्या हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा। जिला प्रशासन का आशय जिला क्षेत्र के क्या देखना है, लोक प्रशासन को जो है कि आपको देखने का काम जो है कि आपको करता है। देखिएगा जिला प्रशासन में वर्तमान स्वरूप स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है कि आपको हुआ है। जिला प्रशासन सरकारी नीतियां के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माता के जो है कि आपको चयन में भी जो है कि निर्णायक क्या लगता है, भूमिका जो है कि आपको रहता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसा संस्था है, कैसा संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। संवैधानिक हाँ संस्था। गैर संवैधानिक जो है कि आपको संस्था होने वाला है। कैसा होगा, गैर संवैधानिक संस्था होगा, है ना, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र नहीं है। किसका, तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद का जिक्र जो है कि आपको संविधान में नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कि आपको एनडीसी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे, एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को जो है कि आपको हुआ था। और यह देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य जो है कि आपको कौन करता है, तो यही राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कि आपको करता है। और ये अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं का क्या करता है, अनुमोदन करता है। ठीक है, लेकिन योजना बनाने का कार्य किसका होता है, तो योजना बनाने का कार्य जो है कि आपको होता है योजना आयोग का होता है। योजना आयोग योजना बना देती है, लेकिन योजना आयोग जो योजना बनाई है उसको लागू करवाना या क्रियान्वयन करवाना के हाथ किसके हाथों में होता है, तो ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद के हाथों में होता है। यही जो है कि क्या करवाता है, उसको जो है कि आपको लागू करवाने का कार्य जो है कि आपको करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है कि इसके अध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और यह देश के विकास के लिए इसमें कुल जो है कि आपको कितने पंचवर्षीय योजना लाया था योजना आयोग के द्वारा, कितना लाया गया था, 12 जो है कि आपको पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको लाया गया था। क्लियर है, 12 पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको लाया गया था। आगे चलते हैं। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, और योजना आयोग के स्थान पर अब जो है कि आपको कौन कार्य कर रहा है, अब कार्य जो कर रहा है वो कर रहा है नीति आयोग जो है कि आपको कार्य कर रहा है। और नीति आयोग की स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है कि आपको होती है। क्लियर है, नीति आयोग में जो है कि आपको नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, इंडिया जो है कि आपको होता है। और यह योजना आयोग के तहत नीति आयोग के भी जो है कि पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो है कि आपको होते हैं। और योजना आयोग के अंतिम जो है कि अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है कि आपको कौन थे, नरेंद्र जो है कि आपको मोदी जो है कि आपको थे। क्लियर है, योजना आयोग नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भारतीय संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया, बल्कि देश के विकास की आवश्यकता के अनुसार इसका गठन बाद में जो है कि आपको किया गया। अंततः इन जो है कि आपको तीनों संस्थाओं को संविधान जो है कि उत्तर संस्था कहा जाता है। मतलब कि संविधान के लागू होने के बाद बनने वाली ये सब क्या होने वाली है, संस्था जो है कि आपको होने वाली है। अब आगे आते हैं 2018 का पेपर का एग्जाम का, देखते हैं क्या क्या प्रश्न आया था।
पहला प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करेंगे, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। हाँ देखिए 250 राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात करेंगे, अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। 250 में से 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो है कि आपको किया जाता है। और 238 सदस्य जो होते हैं ना, वो 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जहां से राज्यसभा चुन के आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुडुचेरी, और तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। अब कहां से भी चुन के आएंगे? जम्मू कश्मीर से भी जो है कि आपको चुन के आने वाले हैं। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा जो होता है ये जो है कि आपको उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। साथ साथ अस्थायी सदन होता है, साथ साथ बुजुर्गों का सदन होता है, साथ साथ विशेषज्ञों का सदन होता है। ये सब सदन के नाम से किसको जानते हैं? राज्यसभा को जानते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्ष? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष के लिए होता है। प्रति 2 वर्ष में 2/3 सदस्य जो है कि आपको आते हैं, और सॉरी 1/3 सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्य जो है कि आपको जाते हैं। ठीक ना, 1/3 सदस्य जो है कि आपको रिटायर्ड हो जाते हैं। और सर्वाधिक अगर पूछेगा, सर्वाधिक वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या किस राज्य के पास है? तो सबसे अधिक किस राज्य के पास होगा? उत्तर प्रदेश के पास होगा। और उत्तर प्रदेश के पास कितना राज्यसभा सीटों की संख्या है? 80। 31 गो सीट है। कितना है? 31। 31 जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? 31 जो है कि आपको होगा। वही अगर बिहार की बात करेंगे, बिहार के पास कितना होगा? 16। हाँ 16 जो है कि आपको बिहार के पास जो है कि आपको होने वाला है। और अगर राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य जो है कि खड़ा होना है तो कितना साल आपका उम्र होना चाहिए? 30 साल आपका उम्र, 30 साल जो है कि आपका उम्र होना चाहिए, है ना। और इसका वोट कौन देता है? राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है? और हाँ, राज्यों के विधानसभा इसके लिए जिम्मेदार जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इतना सारा बात हमने आपको बता दिया है, ये सब बात जो है कि हमने आपको बताया है। देखिए सब बात लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला है 58 नंबर सवाल। 58वां सवाल बोलता है कि वह सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराता है, वह होता है वह सदस्य जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको चुनाव करवाता है वो कौन होता है? तो लोकसभा का सदस्य। देखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, वो लोकसभा का ही मेंबर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो कैसे होता है? लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं ना, उसी सदस्य में से वोटिंग करवा के लोकसभा का अध्यक्ष का पद का लिए चुन लिया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, वो लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन यहाँ से एक सवाल पूछेगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, क्या राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं होता है। राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है। ठीक ना, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। देखिएगा सबसे पहले नवनिर्वाचित जब लोकसभा बनती है ना, तो लोकसभा जब नवनिर्वाचित गठन होता है तो इसके लिए एक पोटम स्पीकर का नियुक्ति होता है। पोटम स्पीकर को नियुक्त करने का काम कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। और पोटम स्पीकर को शपथ ग्रहण भी कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है? पोटम राष्ट्रपति। पोटम स्पीकर का काम होता है जितना भी नया नया सदस्य चुन के आया है ना, सबको क्या करवा देना? सबको शपथ ग्रहण करवा देना। क्या करवा देना? सबको शपथ ग्रहण करवा देना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है, तो हाँ या ना में क्या जवाब देंगे? नहीं होता। अध्यक्ष का नहीं होता है, सदस्य के रूप में। चलिए ठीक है, बिल्कुल बात को पकड़ लिए हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उस लोकसभा के पद पर बैठता है लेकिन शपथ ग्रहण नहीं लेता है। वो शपथ ग्रहण किसके रूप में लेता है? तो लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के सदस्य के रूप में वो शपथ ग्रहण जो है कि आपको लिया रहता है। क्लियर है? लोकसभा के सदस्य के रूप में वो क्या लिया रहता है? शपथ ग्रहण जो है कि आपको लिया रहता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात है, दिक्कत है? चलते हैं, रुकिएगा 1 मिनट। आगे चलते हैं, आगे आइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने जो है कि सभी सदस्यों में से एक को क्या बनाता है? एक को अध्यक्ष बनाता है और दूसरे को उपाध्यक्ष जो है कि आपको बनाता है। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं लेता है, बल्कि वो लोकसभा के किसके रूप में ले लिया रहता है शपथ ग्रहण?
सदस्य के रूप में जो है कि आपको ले लिया रहता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या देता है? अपना त्याग पत्र देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष जो है कि आपको अध्यक्ष को जो है कि अपना त्याग पत्र जो है कि आपको सौंपेगा। क्लियर है? लोकसभा के भंग करने की शक्ति किसके पास होता है? तो लोकसभा के लोकसभा को भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना पद पर अगली लोकसभा की बैठक की तिथि तक क्या होता है? रिक्त नहीं रहता है। मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहा है, मतलब बात समझे कि नहीं समझे? बोलना चाह रहा है कि अगर लोकसभा भंग हो गया, है ना, लोकसभा अगर भंग हो गया तो लोकसभा भंग होगा तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसका पद बना रहेगा? पद बना रहेगा लोकसभा अध्यक्ष का। कब तक बना रहेगा? जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा नहीं आ जाता है, लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता है, तब तक इसका पद जो है कि आपको क्या रहेगा? बना हुआ जो है कि आपको रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा कोई वरिष्ठतम सदस्य को पैनल के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? पीठासीन अधिकारी जो है कि आपको बना दिया जाता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर जो है कि आपको थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे अनंत संयमर जो है कि आपको अनंत संयम जो है कि अयंगर जो है कि इसके पहले क्या थे, है ना, उपाध्यक्ष जो है कि आपको थे। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का जो है कि आपको क्या होता है? अधिकार होता है, लेकिन विधेयक पर पहली बार जो है कि मत का प्रयोग जो है कि आपको नहीं कर सकता है। यहीं से सवाल पूछता है, क्या लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक पर अपना मत दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो अपना मत को नहीं दे सकता है, समान स्थिति में नहीं दे सकता है। लेकिन 50-50 हो गया, बात अगर टाई की हो जाएगी तो टाई की स्थिति में क्या होगा? टाई की स्थिति में जो है कि आपको वोट दे सकता है, निर्णायक मत जो है कि आपको दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको लेता है। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। और बंद कर लीजिएगा जिनके तरफ से आवाज आ रहा है ना। अगला है कि संसद के दोनों जो है कि आपको सदनों के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तब कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तब कौन करेगा? राज्यसभा के सभापति। सभापति नहीं साहब, कितना बार बोले? उप सभापति। कौन होगा? उप सभापति जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 59 नंबर सवाल। 59वां सवाल बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वो सदस्य हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखिए ऑप्शन ABCD। कौन सा? विधानसभा। पार्लियामेंट का मतलब हो गया संसद, संसद में हो गया राज्यसभा और लोकसभा, दोनों हो गया। कौन हो गया? राज्यसभा लोकसभा प्लस राज्यों के क्या हो गया? प्लस राज्यों के विधानसभा हो गया। देखिएगा इसका चुनाव कैसे होता है, देखिएगा जरा समझिएगा। किसका बोल रहा है? राष्ट्रपति का बोल रहा है। देखिएगा राष्ट्रपति की बात करेंगे ना, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस जो है कि सभी राज्यों के विधानसभा, प्लस करते रहिएगा, प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, और अभी वर्तमान में अब अगर अगली बार होगा तो उसमें कौन जुड़ जाएगा? जम्मू कश्मीर भी जो है कि आपको जुड़ जाएगा। ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी क्या लेते हैं? सदस्य जो है कि भाग लेते हैं। सभी के सभी नहीं होगा, सभी केवल निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग, निर्वाचित कौन सा सदस्य? निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेंगे। क्या इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? क्या मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग लेंगे? इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा का केवल और केवल कैसा सदस्य? निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति को हटाना है तब कौन कौन सदस्य जो है कि भाग लेगा हटाने में? राज्यसभा लोकसभा का सभी सदस्य। हाँ, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो मनोनीत सदस्य काहे नहीं हो, सबका सब जो है कि उसमें क्या लेंगे? सबका सब जो है कि आपको भाग लेंगे। और हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? महाभियोग की प्रक्रिया
61 में है। किसमें है? 61 में है। देखिएगा अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्य एवं शक्ति है, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति है, 56 की बात करेंगे 56 में पदावधि है, 57 में पुनः निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ ग्रहण है, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है, 74 में मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं, है ना, किसके लिए सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए। 75 की बात करेंगे, 75 में मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 85 में लोकसभा का भंग जो है कि प्रधानमंत्री के कहने पर या मंत्रिमंडल के कहने पर कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। उसके बाद देखिएगा 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट को जो है कि पेश करने की बात जो है कि राष्ट्रपति द्वारा कही जाती है। 123 के तहत राष्ट्रपति अपना क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। 143 के तहत जो है कि आपको राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगते हैं? सलाह मांगने की शक्ति जो है कि आपको होती है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राजकीय आपातकाल, इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो है कि आपको राष्ट्रपति संबंधित होने वाला है। तो राष्ट्रपति से कम आपको इतना अनुच्छेद क्या रखना पड़ेगा? याद जो है कि आपको रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। 352 में मंत्री परिषद का कोई चर्चा भी की गई है क्या? कितना में? 352 में। 352 में, हाँ 352 में पहली बार जो है कि आपको मंत्रिपरिषद की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको, है ना, मंत्रिपरिषद नहीं मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया, मंत्रिमंडल की चर्चा की गई 352 में, है ना, ठीक है, 352 में किया गया। और वही एकमात्र जो है कि आपको होने वाला अनुच्छेद जहां पर मंत्रिमंडल की चर्चा, ठीक ना, मंत्रिमंडल की चर्चा है। जबकि 74 की बात करेंगे, 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है। क्लियर हो गया दोनों आर्टिकल ना? आगे चलते हैं। देखिएगा आगे क्या बोलता है अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है 60 नंबर, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होती है ना, नहीं होती है। किसका? राजदूत का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का। अच्छा, तो उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेंगे, है कि नहीं? उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। जो राज्यसभा के जो सदस्य राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेता है ना, वही जो है कि आपको उपराष्ट्रपति को लाने में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन भाग ले रहा था? हाँ, तो यहाँ पर ले रहा था लोकसभा और राज्यसभा के क्या ले रहा था? सभी के सभी सदस्य भाग ले रहा था। तो और यही सभी सदस्य क्या होता है? हटाने के लिए भी जो है कि आपको, है ना, भाग लेता है, और इसको उपराष्ट्रपति को लाने के लिए भाग लेता है। क्या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, तब क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति जो है कि आपको दिलवाता है। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसको जाकर अपना त्याग पत्र सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है कि अपना त्याग पत्र जाकर जो है कि आपको सौंपेगा। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा। 35 साल जो है कि आपको होना चाहिए। सही है। और उपराष्ट्रपति जो है कि आपको होता है, ये किस सभा का जो है कि पदेन सभापति होता है? किस सभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कि आपको होता है। और ये वरीयता क्रम में कैमे नंबर पे आता है? तो ये वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे जो है कि आपको आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है कि आपको आता है। और निर्वाचक मंडल में इसके 20 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए। और 20 कितने सदस्य होने चाहिए? प्रस्तावक सदस्य जो है कि आपको होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है कि आपको सब के सब मेंबर जो है कि आपको भाग लेता है। सब के सब मेंबर क्या लेता है? भाग लेता है। और इसको हटाना होगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाना होगा। और इस महाभियोग की जैसी प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? किस सदन से की जाएगी? किसी भी सदन, राज्यसभा से किया जाए? नहीं 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 नहीं, किसी भी सदन से तब किया जाएगा जब राष्ट्रपति को हटाना हो। किसको हटाना हो? राष्ट्रपति को हटाना हो। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो हमको कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा? हमको शुरुआत करना पड़ेगा राज्यसभा से शुरुआत करना पड़ेगा। क्लियर है? राज्यसभा से शुरुआत करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात को? लेकिन राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन से आप शुरू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में जो है कि आपको प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? चुनाव आयोग। कल ही इस पे बारे में चर्चा किए थे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, सब कुछ चर्चा हो चुका है ना इस पे।
आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो पंचायती राज जो है कि आपको लागू हुआ था 1959 ईस्वी में जो है कि आपको लागू हुआ था। देखिएगा 1959 ईस्वी में, है ना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया जाता है। और पंचायती राज सबसे पहला 2 अक्टूबर 1959 को जो है कि आपको कहाँ लागू होता है? तो ये लागू होता है राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिला में जो है कि आपको लागू लागू होता है। कौन सा? नागौर जिला में, है ना। उसके बाद 11 अक्टूबर को ये जो है कि आपको कहाँ पे लागू होता है? तो ये होता है आपको कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको लागू होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में लागू होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कि पंचायत का गठन के बारे में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 40 और अनुच्छेद नंबर 243। कौन सा? 243 में भी चर्चा। क्लियर है? 243 में भी जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होने 73 वाली होगा है। ना सर? कौन सा? संशोधन 73 ना? क्या बोले? अच्छा, संविधान संशोधन आ रहे हैं। अगर संशोधन पूछेगा कि 73 हाँ, ना? बोल रहे हैं संविधान संशोधन की बात करेगा तो इसके लिए पंचायती राज के लिए आधुनिकरण करने के लिए पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको देखिएगा तो जो है कि आपको कैमी अनुसूची में जो है कि आपको जोड़ा गया। अनुसूची की बात करेगा, अनुसूची कैमी 11 अनुसूची 11वीं अनुसूची। अगर भाग पूछेगा तो कौन सी भाग? 9 का भाग 9 में 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति। कौन सा समिति? नगरपालिका। सहकारी समिति जो है कि आपको जी, होता है। और पंचायती राज को जो है कि आपको 1973 में जो है कि आपको आया था 1900, है ना, शायद सुनिएगा 73 बोल दिया। 1992 में जो है कि आपको आया था और 1993 में ये लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है, ठीक ना। और पंचायती राज जो है कि स्थापित होने के बाद 73 के तहत पहला राज्य जो चुनाव अपने राज्य में करवाया था वो राज्य कौन बना? तो वो राज्य कौन बना था? मध्य प्रदेश जो है कि आपको वो राज्य जो है कि आपको बना था, जो पहली बार 73 में लागू होने के बाद जो है कि आपको क्या करवाया? चुनाव जो है कि आपको करवाया। और पंचायती राज में कितने कुल कार्य क्षेत्रों को रखा गया है? तो 29 कार्य क्षेत्र है। कितने? 29 जो है कि आपको कार्य क्षेत्र जो है कि आपको होने वाले हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। और इसी में जो है कि नगर के लिए 243 का सेक्शन जो है कि 19 अनुच्छेद 18 कितना है? नगर पालिका के लिए कितना कार्य क्षेत्र है? 18 कार्य क्षेत्रों को रखा गया है, ठीक है ना। नगर पालिका के लिए 18 कार्य नहीं 18 कार्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है नगर पालिका के लिए। क्लियर? 18 कार्य क्षेत्रों का वर्णन जो है कि नगर पालिका के लिए मिलता है। क्लियर? और इसी में आर्टिकल तो हम आपको बहुत बार जो है कि आपको बताए हैं। 243 का सेक्शन में बहुत बार जो है कि चर्चा किए हैं। 243 में जो है कि आपको पंचायत की क्या होगी? ग्राम सभा की परिभाषा होगी। 243 का ए में ग्राम सभा होगा। 243 बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी से आरक्षण, ई से अवधि या कार्यकाल होगा, एफ से सदस्यों की योग्यता अर्हताएं होगी, जी में जो है कि शक्ति प्राधिकार होगा, एच में जो है कि अध्यारोपण की कर अध्यारोपण की शक्ति होगी। और आई में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग के लिए कौन सा है? ये बहुत बार दरोगा मेंस का पूछा गया सवाल है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से जो है कि भाग में, सॉरी कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो 243 के आई में जो है कि आपको चर्चा है। और जे में लेखाओं का जो है कि समीक्षा होगा। और के में पंचायतों का निर्वाचन के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है। देखिए यहाँ पर कहाँ कुछ दिया था? कुछ ही नहीं दिया था। आगे चलते हैं। उपचुनाव कब करवाया जाता है? देखिएगा उपचुनाव कब हो सकता है? कभी भी हो सकता है। देखिएगा उपचुनाव तभी होगा, कभी भी हो सकता है जब जो है कि आपको उपचुनाव जो है कि आपको दो ही चीज पे हो सकता है। या तो जो है कि आपको सदस्य की योग्यता पर, अहर्ताएं पर खतरा आ जाए, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, या कोई सदस्य जो है कि आपको जीता है और उसका देहांत हो जाता है। क्या देहांत हो जाता है? वो सीट क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। तो वैकेंट होने की स्थिति में उस पर क्या करवा लिया जाता है? उस पर जो है कि उपचुनाव करवा लिया जाता है। और उपचुनाव जब होता है ना, तो अगर 5 साल का टर्म्स कंडीशन, 5 साल ना, मतलब अभी चुनाव हुआ तो अगले कितना साल बाद फिर से चुनाव होगा? 5 साल बाद होगा, है ना। अगर उस 5 साल से अगर 6 महीने पहले अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है या सदस्यता उसकी जाती है तो चुनाव नहीं होगा। मतलब कि समझिए कि अब आने वाला 6 महीना जो है कि बचा हुआ है चुनाव का, अगर कोई व्यक्ति मर जाए, है ना, या कोई व्यक्ति का सदस्यता चल जाए तो उस 6 महीने में नहीं होगा। 6 महीने से अधिक का टाइम पीरियड बचा होगा ना, तो क्या करवा लिया जाएगा? उपचुनाव जो है कि आपको करवा लिया जाएगा। तो बताइए, तो उपचुनाव जो होगा
तो वो व्यक्ति फिर से क्या 5 साल के लिए चुना जाएगा कि जितना दिन बचा होगा उतने दिन के लिए चुना जाएगा? यही सवाल है। उतने दिन के लिए। जितना दिन बचा हुआ उतना दिन के लिए। जितना दिन बचा होगा ना उतना ही दिन के लिए होगा, वो 5 साल के लिए पूरा का पूरा उपचुनाव जो है कि आपको नहीं होगा। क्या है? नहीं जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना? तो ये रहा उपचुनाव के बारे में जो है कि आपको डिसीजन। आगे चलते हैं, अगला है 64वां नंबर सवाल। 64वें सवाल को देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं। अभी जस्ट बताया ना कौन कौन सदस्य होता है जी? पार्लियामेंट हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के जो है कि सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी जो है कि आपको मेंबर होंगे। क्या इसका डिस्कशन पढ़ना जरूरी है? चलते हैं आगे। अगला, भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त होने वाले हैं? 11 मौलिक कर्तव्य था। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो था ना ये हमारे संविधान में पहले से नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से नहीं था। ठीक ना? इसको एक समिति के सिफारिश पर लाया गया। वह समिति का नाम बताइएगा, किस समिति के सिफारिश पर लाया गया मौलिक कर्तव्य? देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति के सिफारिश पर एक संविधान संशोधन किया गया, जिस संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जो है कि आपको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति दी तो कितना जो है कि आपको संख्या बताइए इसका? 10 जो है कि आपको था। लेकिन वर्तमान में इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में इसका संख्या 11 है। जो 11वां नंबर का जो जुड़ा, अंतिम नंबर का जो जुड़ा, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है कि देना माता पिता का क्या होगा? दायित्व होगा। यही जो है कि आपको जुड़ा था। और ये 11 जो है कि टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल इसकी संख्या जो है कि आपको 11 जो है कि आपको हो जाती है मौलिक कर्तव्य की संख्या। ठीक है, यही पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कशन पे भी जो है कि आपको यही बात लिखा होगा। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया सोवियत संघ और रूस के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। क्लियर है? और रूस के संविधान से लिया गया। 66वां सवाल। 66वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ का कार्यकारी अध्यक्ष की बात करेगा, कार्यकारी शक्ति किसके हाथों में निहित होती है? तो ये कार्यकारी शक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है ना? राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो कार्य एवं शक्ति के लिए अनुच्छेद नंबर कौन सा? 53 जो है कि अनुच्छेद जो है कि आपको काम करता है। कौन सा अनुच्छेद काम करता है? अनुच्छेद जो है कि आपको 53 जो है कि आपको काम करता है। क्लियर है? अब आते हैं 53 में क्या क्या है। तो कार्यकारी शक्ति में इसका बहुत सारे कार्यकारी शक्ति होते हैं। जैसे कार्यकारी शक्ति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल की नियुक्ति, प्रशासक की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, ये सब की नियुक्ति सबका सब कौन करता है? सबका सब करने का अधिकार किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में। हाँ केंद्र, हाँ ये तो छूट ही गया। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी जो है कि आपको करता है कौन? राष्ट्रपति ही जो है कि आपको करता है। तो ये सब जो है कि आपको नियुक्ति का अधिकार जो है कि आर्टिकल नंबर 53 के तहत किसको मिलता है? राष्ट्रपति को जो है कि आपको दिया जाता है। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या नियुक्ति करता है। 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद देखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन कौन करता है? यही जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल नंबर किसके तहत? 280 के तहत जो है कि आपको करता है। और किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र का दर्जा जो है कि आपको कौन देता है? तो यही जो है कि आपको राष्ट्रपति ही जो है कि आपको देता है। और एससी आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग की गठन करने की बात करेगा तो भी कौन करता है? तो भी जो है कि आपको राष्ट्रपति ही जो है कि आपको करता है। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति ही करता है। चलते हैं आगे। ये तो बहुत कम दिया हुआ है डिस्कशन इसमें, इससे ज्यादा तो हम खुद ही करवा दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 67 नंबर सवाल।
67 नंबर सवाल क्या बोलता है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्चतम न्यायालयों की संख्या जो है कि जब पूछा गया सवाल ना, उस समय जो है कि आपको 33 था, उस समय 30 था, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा? वर्तमान में 34 जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन बताइए कि बताना है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके हाथों में होता है? क्या हो जाएगा आंसर? संसद के हाथों में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को घटाने और बढ़ाने की शक्ति किसके हाथों में होता है, तब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में जो है कि आपको होता है। लेकिन हाई कोर्ट खोलने, स्थापित करने की शक्ति किसके हाथों में होता है? हाई कोर्ट को स्थापित करने की शक्ति संसद। हाँ, संसद के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? संसद के हाथों में जो है कि आपको होता है। क्लियर है? संसद के हाथों में होता है। तो जिस समय ये सवाल पूछा गया ना, उस समय सदस्य की संख्या अन्य की मिलाकर कितनी थी? तो 31 टोटल थी, जिसमें 30 जो है कि अन्य थे और 1 जो है कि आपको मुख्य जो है कि आपको थे। और इसके लिए भाग जो है कि आपको 5 में जो है कि आपको किसकी चर्चा है? संघ की चर्चा है। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट की जो है कि आपको चर्चा है। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण का समय कितना होता है? तो अवकाश कितने उम्र में जो है कि अवकाश ग्रहण करते हैं? 65 वर्ष में जो है कि अवकाश जो है कि ग्रहण करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन वही अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने साल में जो है कि अवकाश ग्रहण करते हैं? 62 साल में जो है कि आपको करते हैं। 62 ईयर में जो है कि आपको करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है? एडहॉक जजों की, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 किसके तहत होता है? 127 के तहत जो है कि आपको होता है। और अगर पूछा जाए कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज को फिर से बुला लेना है काम पर, किसके तहत बुलाएगा? 128 के तहत। किसके तहत? 128 के तहत जो है कि आपको बुला लेगा। किसके तहत बुला लेगा? 128 के तहत बुला लेगा। पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा किसमें है? अभिलेख न्यायालय 129 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में है। आज सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार जो है कि किस आर्टिकल में होगा? मूल क्षेत्राधिकार 131 में जो है कि आपको मूल क्षेत्राधिकार जो है कि आपको होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो है कि आपको मूल क्षेत्राधिकार होगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के जो राज्यपाल होंगे वही जो है कि आपको करेंगे। कौन करेंगे? बिहार के जो राज्यपाल होंगे वही जो है कि आपको करने वाले हैं। तो बिहार के राज्यपाल जो है कि आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना, सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? जो भी सारे मंत्री अपना शपथ ग्रहण लेते हैं वो सब की नियुक्ति कौन करता है? ये सब की नियुक्ति जो है कि आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। साथ साथ याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने की शक्ति किसके हाथों में होती है? हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में जो है कि आपको हटाने की शक्ति जो है कि आपको होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपको हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण दिलवाने का काम कौन करता है? तब क्या हो जाएगा? करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल जो है कि आपको करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, है ना। नियुक्ति का बात बोलेगा तब राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण की बात बोलेगा तो कौन करेगा? राज्यपाल जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल जो है कि आपको करेगा, है ना। सत्रावसान करने की घोषणा, राज्य के विधानसभा का सत्रावसान या विघटन करने की घोषणा या कौन करेगा? ये भी जो है कि आपको राज्यपाल जो है कि आपको करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल जो है कि आपको करेंगे। और आर्टिकल नंबर 217 बोलता है कि राज्यपाल से सलाह लेंगे। जब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी ना, तो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह जो है कि आपको राष्ट्रपति लेंगे। किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल नंबर 217 में इसकी जिक्र जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है? 217 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। चलते हैं आगे। अगला है कि बिहार का द्वितीयक जो है कि राजभाषा क्या है? पहला तो हिंदी है, दूसरा क्या है? दूसरा जो है कि आपको उर्दू जो है कि आपको होने वाला है। और अन्य भाषा की बात करेगा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, मैथिली जो है कि आपको होने वाला है। और मैथिली जो है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या होने वाला है? शामिल जो है कि आपको भाषा होने वाला है। 71वां सवाल, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? अपने बिहार के थे। कहाँ के थे? अपने बिहार के जो है कि आपको थे।
72वां सवाल, भारत एक राष्ट्र है, कैसा है? धर्मनिरपेक्ष जो है कि आपको राष्ट्र है। यहाँ राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को क्या है, बराबर की समान हिस्सेदारी है, है। सभी को समान जो है कि महत्व जो है कि आपको दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा महत्व, किसी को कम महत्व जो है कि देने की बात नहीं है, सबको समान महत्व देने की बात कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है कि कैसा होगा हमारा जो है कि आपको भारत जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? देखिएगा अब ये 73वां नंबर का जो सवाल है ना, यहाँ से जो है कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास जो आपकी होगी ना, वो होगी, अब कौन से दिन होगी? अगली क्लास जो होगी वो होगी मंडे को। कब होगी? मंडे को जो है कि आपको होगी। मतलब कल से जो आपको छुट्टी लगेगा ना, ये छुट्टी जो है कि संडे तक जो है कि आपको चलेगा। हो सकता है संडे को कहीं स्पेशल क्लास लगे तो वो लगेगा तो पेड में ही लगेगा, हो सकता है। तो पेड ग्रुप में जिन लोगों को जुड़ना है, शेड्यूल बता दिए हैं, सब कुछ चर्चा कर दिए हैं, एक बार और फिर से हम चर्चा कर देते हैं शेड्यूल का, ठीक है? जरा सुन लीजिएगा जिन